नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज मेरा तो संतों की संगति से कल्याण हो गया। जब तक संतों की संगति नहीं होगी, जब तक भागवत नहीं मिलेंगी, जब तक भक्ति, जब तक भगवान की कथाएं नहीं मिलेंगी, तब तक प्राणी का मन भगवान में कभी नहीं लगेगा। हम तो देखो संसार में ही मन को लगाकर घुमाते हैं, हमारा मन संसार में ही लगता है, भगवान में बहुत कम मात्रा में लगता है। अच्छा, ये प्रश्न भी खड़ा हो सकता है कि मन भगवान में लगता क्यों नहीं है? इसका कारण यही है कि भगवान होते हैं बहुत व्यस्त। और आप यदि सब लोग भक्ति कर करके भगवान के पास पहुंच जाओगे तो फिर भगवान आप लोगों को संसार का लॉलीपॉप पकड़ाते रहते हैं। भाई संसार में ही रहो, यहीं तुम जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहो। पर कुछ समझदार भक्त होते हैं, वो बोलते हैं प्रभु हमें आपके लॉलीपॉप से नहीं काम चलेगा, हमें तो आप ही चाहिए। जो भक्त जिद करता है कि आप चाहिए, तो देखो जो जिद करता है फिर भगवान उसे अपने गोद में बिठा ही लेते हैं। अच्छा तुम मेरे धाम में आ जाओ, तुम इस चक्कर से बच जाओ, बचा लेते हैं। तो हम लोगों को भी थोड़ी सी जिद करनी पड़ेगी। अच्छा, जिद करना हमने सीखा किन से है? केवट से। एक भगवान का परम भक्त था केवट। राम जी से कहता है, राम जी अपने पांव धुला लो। राम जी बोले ना धुलाएं तो? बोले फिर आपके पिता की सौगंध है, मैं आपको पार नहीं लगाऊंगा। कसम भी खाया तो राम के पिता की खाया, खुद के बाप की कसम नहीं खाया केवट ने। कितना चतुर है, मतलब कसम में मेरा बाप भी ना मरे। आपके पिता की सौगंध खाता हूं, आपको पार ही नहीं लगाऊंगा बिना चरण धोए। राम जी बोले जल्दी जाना है। केवट बोला फिर आगे से कमर तक पानी है, आप वहां से निकल जाओ। गंगा जी आगे थोड़ा कम है, वहां से निकल जाओ। अच्छा, तो राम जी समझ गए कि भाई मैं तो कमर तक पानी से निकल सकता हूं, पर सीता कैसे निकलेंगी? तो राम जी बोले भैया एक काम करो, हमें पार लगा ही दो। तुम ये ना समझना कि हम तुम्हें उतराई ना देंगे, हम तुम्हें ढेर उतराई देंगे। अभी तक जो तुम्हें किसी ने ना दी होगी वो हम देंगे। केवट बोला सरकार तो एक काम करो, उतराई पहले ही दे दो, क्योंकि आप तो भगवान हो, नहीं दोगे तो आपसे लड़ने थोड़ी चले जाएंगे, तो आप उतराई पहले ही दे दो। राम जी बोले क्या लोगे उतराई में? केवट ने कहा इतनी उतराई दो पहले कि अपने चरणों को धुला लो। राम जी बोले भाई चरणों को क्यों धुलाएं हम, तुम हमें पार लगाओ, हम तुम्हें धन देंगे। केवट बोला सरकार वैष्णवों का धन तो ठाकुर है, और ठाकुर का चरणामृत ही वैष्णवों का धन है, और कोई धन थोड़ी होता है। भक्त तो गाते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा,
भक्तों का धन है। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग में, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। श्री राधे 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 राधे, प्रेम से बोलो, भाव से बोलो, आते बोलो, जाते बोलो, राधे 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 राधे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भक्तों का धन है केवल राधा नाम। मीराबाई ने यही तो कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा, जो सच्चा भक्त होगा वो भगवान को ही अपना धन मानता होगा, और जो सच्चा भक्त नहीं होगा वो संसार में पड़ा होगा, उलझा होगा, वो कागज के टुकड़े समेट रहा होगा, संसार की तरफ भाग रहा होगा। यही पहचान है असली और नकली में। अब आप असली हैं या नकली हैं, आप खुद अपने आप को देख लीजिए। संसार की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं तो नकली हैं, और भगवान की तरफ भाग रहे हैं तो बिल्कुल असली हैं। इसलिए केवट कहता है नाथ, केवट कहता है नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों धुला लीजिए। मांगी नावे न केवट आना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। राम जी से कहता है केवट मैं आपके मर्म को जानता हूँ। क्या मर्म जानते हो भैया? छुअत से लाभ है नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। आपके चरणों की धूल लगी थी उस अहिल्या पर, पत्थर की थी तो पत्थर से वो नारी बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं आपके चरणों की धूल लग जाए और मेरी नौका नारी बन गई।
तो महाराज मैं परिवार कैसे पालूंगा, मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं दूसरी नाव बनवा लूं, एक ही है, उसी से परिवार चल रहा है। और आपके चरणों से कहीं वो भी स्त्री बन गई तो घरवाली कहेगी मैं तो थी, ये कहाँ, एक तो रोजी रोटी चली जाएगी, दूसरी पत्नी और नाराज हो जाएगी। इसलिए महाराज एक उपाय है, क्या, अपने चरणों को धुला लो। राम जी प्रसन्न हो गए केवट के भाव में और केवट की जिद में। सच कहता हूं मेरी माँ, भक्त को जिद्दी होना चाहिए। भगवान जब तक दर्शन ना दें तब तक उनकी याद में रोते रहो, भगवान को याद करते रहो। यही इस युग में भगवान को पाने का एकमात्र साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं। नारद जी बोले मैं तपस्या करता करता पूरी जिंदगी तड़पता रहा, अंत में मुझे भगवत दर्शन हुआ और आकाशवाणी हुई, एक छवि नजर आई, दूसरे जन्म में तो भगवान का, इस जन्म में तुम रोगे तड़पोगे तो अगले जन्म में उनके करीब ही रहोगे, उनके बनकर। तो कुछ पाने के लिए खोना पड़ेगा। व्यास जी ने भागवत की रचना की, कहां से, महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध कैसा युद्ध है, कौरवों और पांडवों के मध्य में युद्ध चल रहा है। कौरव कौन, पांडव कौन, दोनों भाई भाई हैं, ताऊ और चाचा के हैं, काका ताऊ। युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर पांडव जो हैं ये पांडु के पुत्र हैं, और दुर्योधन धृतराष्ट्र दुर्योधन के 100 भाई पूरे कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। धृतराष्ट्र और पांडु ये सगे भाई हैं, एक पिता की संतान है, माताएं अलग अलग हैं, एक ही पिता की संतान है, दो सगे भाई हैं, पर दोनों भाइयों में देखो विवाद कितना है। ऐसा विवाद हुआ कि इनके विवाद की चर्चा आज तक होती है। आप लोग ऐसा विवाद ना कर लेना कि आपके विवाद की चर्चा युगों बाद भी चलती रहे। ये ऐसे भाई जिनके विवाद की चर्चा देखो, अभी भी हम कथा सुना रहे हैं तो विवाद की चर्चा चलेगी। परंतु एक बात तो है कि इस विवाद में ही सही, इस विवाद में ही सही, इस महाभारत में ही सही, मेरे भगवान का स्मरण जहां होता है वो कथा बन जाती है। इस विवाद में अर्जुन का रथ, विचार करो, यदि अर्जुन का रथ भगवान कृष्ण ना हाँकते, सारथी कृष्ण ना बनते, तो महाभारत की कथा ना तो कोई सुनता ना तो कोई सुनाता। यदि महाभारत की कथा आज सुनी जाती है और सुनाई जाती है तो सिर्फ इसलिए कि उस महाभारत में भगवान श्री कृष्ण भी थे, किसी ना किसी रूप में वो वहां उपस्थित थे, बस इसलिए। नहीं तो हमें पांडवों से भी क्या करना था और कौरवों से भी क्या करना था। हम क्यों सुनेंगे कौरवों की चर्चा, हम क्यों सुने पांडवों की चर्चा। परंतु भगवान कृष्ण वहां पर पांडवों का साथ दे रहे थे, इसलिए अब वो चर्चा कहने और सुनने दोनों में पुण्य मिलेगा, क्योंकि इसी माध्यम से भगवान का स्मरण होगा, हो रहा है। महाभारत धर्म और अधर्म की लड़ाई है। जैसे आज भाई भाई का विवाद होता है तो दोनों भाइयों को महाभारत की कथा सुन लेनी चाहिए कि देखो तुम्हारे विवाद करने से कोई समाधान नहीं है, जमाना तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा। आज द्रौपदी की साड़ी दुशासन ने खींची भरी सभा में, तो क्या आप में से कोई उसे अच्छा कहेगा। दुशासन, यदि आज यहां दुशासन प्रकट हो जाए तो हम तो दुशासन को पांडाल से बाहर कर देंगे, चल तू यहां बैठने के योग्य नहीं है, क्योंकि तू भरी सभा में एक नारी को निर्वस्त्र करने की कोशिश करता है। हमारे गांव का मूर्ख से मूर्ख आदमी भी ऐसी गलती नहीं कर सकता कि भरी सभा में किसी नारी को वो निर्वस्त्र करने की कोशिश करे। हम ये समझते हैं कि देखो एक तरफ धर्म था, धर्म मतलब धर्मराज युधिष्ठिर,
और एक तरफ अधर्म था, अधर्म मतलब दुर्योधन। एक तरफ अधर्म था, एक तरफ धर्म था। धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। ये कौरव और पांडवों की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। अब आप ये देखिए कि भगवान ने किनका साथ दिया, स्पष्ट हो जाएगी सारी बातें। भगवान ने अधर्म का साथ दिया या फिर धर्म का साथ दिया? किसका साथ दिया? भगवान ने धर्म का साथ दिया। धर्म मतलब पांडव, पांडव धर्म के साथ थे। अब आपके मन में एक प्रश्न खड़ा हो रहा होगा, महाराज जी ये बताओ कि धर्मराज युधिष्ठिर को क्या जरूरत थी जुआ खेलने की? भाई जुआ ना खेलते तो ये नौबत ही ना आती महाभारत की, और द्रौपदी की साड़ी भी ना खींचती, और महाभारत भी ना होता। सारी फसाद की जड़ तो जुआ है। बोलो हाँ कि ना? आपको पता है शकुनी के पिता, ये जो धृतराष्ट्र की पत्नी माता गांधारी है ना, ये शकुनी की कौन है? बोलो बोलो मेरी माँ, सगी बहन है। शकुनी की सगी बहन कौन? गांधारी। जब गांधारी को पितामह भीष्म ये कहने गए कि तुम हमारे धृतराष्ट्र से विवाह करो, तो शकुनी और शकुनी के पिता दोनों ने विरोध किया कि तुम्हारा वो धृतराष्ट्र तो अंधा है और मेरी बेटी अंधी नहीं है, मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब नहीं करूंगा। अब कोई बाप थोड़ी चाहेगा कि मेरी बेटी अंधे के साथ शादी करे, कहीं चाहेगा? अरे सामान्य पिता भी नहीं चाहता ना, भले वो कितना भी धनवान क्यों ना हो, पर कोई बाप अपनी बेटी का विवाह अंधे के साथ तो नहीं करना चाहता। पितामह भीष्म ने जबरदस्ती की, कहा चलो गांधारी, नहीं तो हम बल से ले जाएंगे। और शकुनी अंदर अंदर जल रहा है, शकुनी के पिता अंदर अंदर जल रहे हैं, ये तो जबरदस्ती मेरी बेटी के साथ गलत हो रहा। लेकर आ गए। देखिएगा आज एक बात और निकल के आएगी नई, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। शादी विवाह सबकी राजी मर्जी से होना चाहिए। यदि घर परिवार में सबकी राजी मर्जी नहीं है तो आज ना सही कल वो नाराजगी सत्यानाश करेगी, सर्वनाश करेगी। गांधारी तो मान गई कि चलो मेरा पति अंधा है, मैं भी पट्टी बांध कर रहूंगी। एक बार में गांधारी ने कह दिया मैं विवाह कर लूंगी धृतराष्ट्र जी से, और इनका विवाह हुआ। पर शकुनी जलता रहा और शकुनी के पिता जलते रहे। गांधार नरेश शकुनी के पिता जलते रहे अंदर अंदर। और शकुनी के पिता जब मरे तो मरते समय पता है उन्होंने क्या कहा? बेटा शकुनी, मेरी मौत तब सफल होगी जब तू हस्तिनापुर का सर्वनाश कर देगा, क्योंकि मेरी बेटी के साथ गलत किया है। उन्होंने उठाकर जबरदस्ती उनकी, हमारी गांधारी की मर्जी तो थी पर हम सब की मर्जी नहीं थी, बाप और बेटे की मर्जी नहीं थी। तो शकुनी ने कहा ये कैसे संभव है? तब कहा था गांधार नरेश ने कि मैं मर रहा हूं, मुझे जलाना, मेरे शरीर में रीढ़ की हड्डियां, मेरी रीढ़ की हड्डियां कुछ बच जाएंगी, उनके पासे बनाना और उनसे तू जुआ खेलना। और याद रखना मैं तेरा बाप हूं, फैसला तेरे ही पक्ष में करता रहूंगा, हड्डियां बस मेरी होनी चाहिए। शकुनी के हाथ में जो पासे थे, शकुनी के हाथ में जो पासे थे महाभारत में, वो पासे उनके पिता की हड्डियों के थे। इसलिए निर्णय उनके पक्ष में आया, निर्णय उनके पक्ष में आया। जबकि हर युद्ध का नियम होता है कि यदि हर खेल का नियम होता है कि मैं आपके संग खेल खेलूंगा तो पासे भी मैं ही फेंकूंगा। पर खेल कौन रहा था? धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। पर पासा कौन फेंक रहा था? मामा शकुनी। जबकि मामा शकुनी खेलते तो पासे वो फेंकते, पर वो तो खेल नहीं रहे थे। भाई युद्ध का तो यही नियम है ना
जो खेलेगा वही चाल चलेगा, पांसा फेंकेगा। भाई मैं आपके संग कैरम खेलने बैठ जाऊं तो भाई मुझे ही चलना पड़ेगा ना चाल अपनी। कोई दूसरा चल दे तो फिर वो कोई अर्थ थोड़ी निकलेगा कि मेरा हिस्सा कोई दूसरा चले। युद्ध ये नियम होता है खेल का। पर देखना, सबसे पहले उस सभा में, जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे, धृतराष्ट्र थे, स्वयं पांचों पांडव थे, उस सभा में सबसे पहले खेल का नियम ही समाप्त कर दिया गया। खेल का नियम है जो खेलेगा वही पांसा फेंकेगा, पर यहां पर इस नियम का भी उल्लंघन हुआ। खेल रहा था दुर्योधन और दुर्योधन की तरफ से पांसे फेंक रहे थे मामा शकुनी। पहला उल्लंघन ये। अब प्रश्न ये कहते हैं, प्रश्न ये खड़ा है कि आखिर दुर्योधन, आखिर धर्मराज युधिष्ठिर को क्या जरूरत पड़ी थी ये जुआ खेलने की? क्या धर्मराज युधिष्ठिर को ये ज्ञान नहीं था कि जुआ खेलना गलत है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते धर्मराज युधिष्ठिर जी के या जुआ खेलना गलत है? द्यूतम पानम स्त्रियः सोना लिखा है शास्त्रों में। जुआ में कलयुग का वास होता है। धर्मराज युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ खेलना गलत है, तो प्रश्न खड़ा हुआ फिर क्यों खेला? तो याद रखना, इसका समाधान देता हूं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ नहीं खेला था। धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, जब इनके पिता पांडु समाप्त हो गए, बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा शायद आपने ना सुनी हो। जब धर्मराज युधिष्ठिर के पिता पांडु मर गए, तब पिता का साया पुत्रों के सिर से हट गया। तब पांचों पांडव ने धृतराष्ट्र को अपने पिता की जगह स्थापित कर लिया कि आज से हम आपको पिता मानेंगे। क्या मानेंगे? धृतराष्ट्र जी अपने युधिष्ठिर जी धृतराष्ट्र को ताऊ जी कम कहते थे, पिता के समान दर्जा देते थे। और धर्मराज युधिष्ठिर वही युधिष्ठिर हैं जो अपने पिता तुल्य ताऊ की कभी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। महाभारत के पन्नों में स्पष्ट लिखा है कि दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा कि चलो जुआ खेलते हैं शकुनी के कहने पर। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो पिता को मनाते हैं। तो धृतराष्ट्र से कहा दुर्योधन ने, पांडवों को बुलाओ। उस समय पांडव लोग इंद्रप्रस्थ के राजा थे, इनको निकाल दिया था, हस्तिनापुर से निकाल दिया था और बंजर भूमि दे दी थी पांडवों को कि जाओ तुम वहां मरो। परंतु वो इंद्रप्रस्थ जो है, पांडवों की मेहनत के कारण वो बंजर भूमि भी उपजाऊ बन गई और वहां बढ़िया फसल होने लगी, लोग बसने लगे, सोना चांदी के तो ढेर लग गए। जब दुर्योधन ने देखा कि भाई, दुर्योधन ने देखा कि युधिष्ठिर के घर तो बहुत बड़ा धन है, तो उसको लगा कि इसका धन कैसे लिया जाए। बोले जुआ खेल कर लिया जाए। तो पिता के कान भरे धृतराष्ट्र के, सुनो पांडवों को बुलाओ और जुआ का आमंत्रण दो। जुआ का क्या दो? आमंत्रण, निमंत्रण दो इनको। तब याद रखना, धृतराष्ट्र ने जुआ के लिए बहुत बड़ा पांडाल तैयार कराया। देखिए, जुआ के लिए धृतराष्ट्र ने बहुत बड़ा पांडाल तैयार कराया। लोग खड़े हो सके, बैठने की व्यवस्था थी, खड़े होने की व्यवस्था थी, बड़ा अद्भुत पांडाल बनाया। और वहां पर धृतराष्ट्र ने संदेशा भेजा, बेटा युधिष्ठिर, तुम्हारे ताऊजी तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम आओ। पहले ये नहीं बताया कि जुआ खेलने आओ, पहले बुलाया, आओ। जब आए, प्रणाम किया, तो ताऊ जी ने कहा, अर्थात धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, हमारी इच्छा है कि तुम दुर्योधन के साथ जरा जुआ खेल लो। देखो कैसा ताऊ रहा होगा जो अपने बच्चों को जुआ खिला रहा है। देखो जरा ताऊओं को, देखो जरा, ऐसे भी ताऊ हो सकते हैं, मैंने तो सोचा नहीं, सुना नहीं, यही ताऊ मिले हमें। ये अंदर बाहर दोनों से अंधे हैं। ये केवल बाहर की आंखें नहीं फूटी, अंदर की भी फूटी पड़ी। बेटा जुआ खेल लो। अब धर्मराज युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए कि मैं अपनी ताऊ की आज्ञा कैसे टालूं।
जो आज तक बेटा अपने बाप की आज्ञा ना टाला हो, आज बाप गलत आज्ञा दे और बेटे को पता है कि आज्ञा गलत है पर वो आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने जानकर जुआ नहीं खेला, उन्होंने तो अपने ताऊ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जो कि कभी उल्लंघन नहीं करते थे। इन्हीं ताऊ ने इन्हें घर से निकाल दिया था, बोले जाओ इंद्रप्रस्थ रहना, बिल्कुल बंजर भूमि थी, एक शब्द नहीं कहा कि हमें हस्तिनापुर का राज्य चाहिए। जबकि बात ये थी कि पांडु ने ये कहा था कि जब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाए आप राजा बन के बैठना, बाद में मेरे बेटे को राजा बना देना। धर्मराज युधिष्ठिर ही राजा के योग्य थे पर कब्जा कर लिया। फिर भी युधिष्ठिर ने ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं ताऊ जी, आप उतरो। चाहते तो दम दे करके धनुष बाण की गदा का प्रहार दिखा करके चाहते तो ले लेते, पर नहीं, धर्म तो धर्म है, नहीं लिया। ताऊ जी ने कहा जुआ खेलो, तो आज्ञा कैसे टालें? युधिष्ठिर जी बोले ठीक है। तो दुर्योधन बोला हमारी तरफ से पासे शकुनी मामा फेंकेंगे। युधिष्ठिर ने बोला ना ना ये नियम तो गलत है। तो दुर्योधन ने कहा पिताजी से, देखो पिताजी ये तो मानता नहीं है। तो फिर ताऊ जी ने बोला बेटा धर्मराज युधिष्ठिर तुम बड़े हो, वो बच्चा है, जैसा कहता है कर लो। ठीक है ताऊ जी, फिर आज्ञा मान ली। अब देखो जरा, इसलिए कहते हैं ज्यादा मीठा भी नहीं होना चाहिए युधिष्ठिर जैसा। तुम्हारे ताऊ जी गलत हैं तो ताऊ जी भले हैं वो, पर गलत हैं तो गलत आज्ञा का पालन ना करना। युधिष्ठिर जी ने आज ज्यादा सीधा, कहते हैं ना जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है, ज्यादा मीठा होता है गन्ना तो कोल्हू में पिरता है। ज्यादा मीठा होना भी दुर्गति का कारण बनता है, जैसा कि धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हो रहा है, अभी होगा मैं बताऊंगा। ये समाज में सबक हम सबके लिए है। जरा ध्यान, ये महाभारत की कथाएं सुनाने और सुनने के लिए नहीं है कि आपने सुन ली हमने सुना दी। ये कथाएं चरित्र में उतारने की हैं। गलतियां जहां आपसे हो रही हैं इनसे सबक लो, शिक्षा लो और अपनी गलतियों को इनके हिसाब से ठीक करो, ताकि आपका जीवन ऐसा ना हो जैसे इनका हुआ है। और सुनो क्या हुआ। बेटा शकुनी पासा फेंकेगा, मान लो। ठीक है ताऊ जी मान लेते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर तो भोले। अच्छा भीम भैया बोल रहे हैं भैया क्या कर रहे हो। अब यहाँ युधिष्ठिर की बातें चारों मानते थे। अब जरा सुनिएगा, धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा का उल्लंघन कभी ना तो भीम भैया ने किया, ना तो अर्जुन ने किया, ना तो नकुल सहदेव ने किया। ये चारों अपने बड़े भाई को भगवान मान के पूजते थे। अब देखो युधिष्ठिर ताऊ की आज्ञा नहीं टाल सकते और ये चारों अपने भाई की आज्ञा, मतलब साइलेंट हो गया माहौल। अब देखो, अब जुआ चालू हुआ। जैसे ही जुआ चालू हुआ पासा फेंका गया, बोलो क्या लगाओगे। तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने बढ़िया सा माला पहन रखा था, हीरे मोती का करोड़ों का माला था। मैं अपना हार दाव पे लगाता हूँ। शकुनी ने वो पासे फेंके, ये लो कितने दाम चाहिए, बोले 6। शकुनी 6 फेंको, वो पासे पर फेंका, 6 आए, हार उतार कर दे दिया। दूसरी में क्या लगाते हो युधिष्ठिर, तो मैं अपना खजाना लगाता हूं इंद्रप्रस्थ का। दूसरा कितना, कितने चाहिए, बोले 9 चाहिए। 9, ओ मामा जी के पिता की हड्डियां थी, बोला बाप कैसे धोखा देगा, 9 चाहिए। ओ शकुनी ने फेंके पास से 9 आए। दुर्योधन हंसा, हा, पूरा खजाना हमारा हो गया। अब बताओ और क्या लगाते हो दाव पर। हम अपना इंद्रप्रस्थ लगाते हैं, पूरा राज्य। अच्छा दाम कितने चाहिए, बोले हमें इतने चाहिए। मामा ने पासे फेंके, उतने ही आए। लो पूरा एक एक दाव में लुटते गए। देखो ये जुआ का सिद्धांत है, एक एक दाव पर तुम लुटते चले जाओगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए कहता हूं सबक लो, शिक्षा लो इन लोगों से। इन लोगों ने जब इन लोगों ऐसे दिग्गजों ने जुआ खेला तो जुआ ने इनका सर्वनाश कर दिया, तो तुम और हम जुआ खेलोगे तो हमारा क्या होगा। ऐसे दिग्गजों का सत्यानाश हो रहा। सुनिएगा अभी और सुनिए।
और मामा जी ने सारा इंद्रप्रस्थ हार गए युधिष्ठिर। अब क्या बचा? मैं नकुल को दाव पर लगाता हूं। कितने चाहिए? इतने। ये आ गए। नकुल मेरा, ए नकुल चल सारे कपड़े उतार, केवल 2 वस्त्र पहन के बैठ जाए यहां। वो नकुल के कपड़े उतरवा दिए। फिर पासा, अब किसको लगाओगे? मैं सहदेव को लगाता हूं। ए सहदेव भी हार गए। चल सारे कपड़े उतार, बैठ यहां, दास बन गया मेरा। फिर भीम को दाव पे लगाता हूं। ये भीम भी हार गए। फिर अर्जुन को दाव पे लगाता हूं। अर्जुन भी हार गए। और फिर अपने, मैं युधिष्ठिर अपने आप को दाव पे लगाता हूं। और दाव पे लगाया अपने आप को, खुद भी हार गए। सुनिएगा, खुद हार गए। दुर्योधन बोला तुम पांचों अपने अपने कपड़े उतारो। पांचों ने कपड़े उतारे। हाँ, और लंगोटी लगा के बैठ जाओ यहां। हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हारा मुंह काला करके घुमाएंगे सब जगह। तुम हमारे दास हो गए। दुर्योधन ने कहा मामा जुआ पूरा हुआ, ये तो हमारे दास हो गए, अब क्या करना? मामा बोले अभी जुआ पूरा नहीं हुआ, एक दाव और बाकी है। युधिष्ठिर तुम्हें एक मौका और दिया जाएगा। क्या अवसर दिया जाएगा? बोले तुम अपनी पत्नी को दाव पे लगा दो। यदि वो दाव तुम जीत गए तो हम तुम्हारा पूरा राज्य तुम्हें वापस कर देंगे, दासत्व से आजाद कर देंगे। युधिष्ठिर को भी लालच आया कि चलो एक दाव और खेल लेता हूं, शायद ये मेरे पक्ष में आ जाए। जुआ ऐसे ही तो करता है। जुआ खेलने वाला व्यक्ति लालच में अब शायद अब आएगा मेरे पक्ष में, शायद अब जीतूंगा, शायद अब, और शायद अब मैं सब हार जाता। यही लोभ युधिष्ठिर को। और युधिष्ठिर ने आखिरी दाव में किसे लगाया? द्रौपदी को दाव पर लगाया। और द्रौपदी को दाव पर तब लगाया जब अपने आप को दाव पर लगा चुके थे। याद रखना मेरी माँ, जो व्यक्ति खुद अपने आप को बेच चुका हो, क्या वो दूसरे को बेचने का अधिकारी होता है? धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को दाव पर लगाने के अधिकारी थे नहीं, पर आज देखो जुआ खेलने से इनकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। जुआ धर्मराज युधिष्ठिर को भी भ्रष्ट करता है। याद रखना, कान खोलकर सुनना, जुआ खेलने से भला नाश किसका नहीं हुआ? तुम खेलोगे तो बच जाओगे। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोग सिर झुका के बैठे हैं केवल जुआ के कारण। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे लोग कपड़े उतार कर बैठे हैं समाज में केवल जुआ के कारण। ये जुआ, महाभारत की ये कथा ध्यान से याद कर लेना। जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। अंतिम दाव द्रौपदी का लगाया गया। ठीक है, हम एक दाव और चलते हैं। ओ मामा जी कितने चाहिए? ओ मामा ने कहा, दुर्योधन ने कहा मामा इतने चाहिए। ओ मामा ने वो अपने पिता को याद किया, पिता आखिरी दाव में धोखा ना देना। और पिता ने कहा बेटा तू फेंक तो सही। और फेंका, वही दाव आया, उतने नंबर आए। अब हार गए, पत्नी भी दाव पे लग गई। दुर्योधन ने दुशासन से कहा जा इसकी पत्नी को घसीट कर ला। दुशासन चला। ये दुशासन बड़ा बलवान था, 10,000 हाथियों का बल था। चला, द्रौपदी की दासियों से कहा द्रौपदी कहाँ है? बोले वो अभी मासिक धर्म में, उस समय द्रौपदी मासिक धर्म पर थी। अपवित्र स्त्रियों की जो अपवित्रता थी उस पर बैठी थी। शरीर में मात्र एक ही वस्त्र था। उस समय स्त्रियां अलग होती हैं, द्रौपदी अलग थी। अभी उसने बाल नहीं धुले थे, बाल बिखरे हुए थे। दुशासन आया, ए द्रौपदी चलो मेरे साथ। कहां? तुम हार चुकी हो, अब तुम हमारी दासी हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। द्रौपदी ने कहा तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने मुझे भी दाव पे लगा दिया? हाँ, तो पहले ये बताओ दुशासन, पहले उन्होंने अपने आप को लगाया या मुझे लगाया?
दुशासन बोला पहले तो उन्होंने अपने आप को लगाया। तो द्रौपदी ने कहा दुशासन, जो व्यक्ति खुद हारा हो वो दूसरे को क्या दाव पे लगाने का अधिकार रखता है? मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाती ये कहा तो दुशासन ने बाल पकड़ लिए। कैसे नहीं जाएगी? ओ पकड़कर जो घसीटना शुरू किया, द्रौपदी रोने लगी। अरे भैया दुशासन, तू मेरा देवर है, मेरा भाई है, मेरे भाई की जैसा है, छोटा है, मैं तेरी भाभी हूं। अभी भैया मैंने ऋतु स्नान नहीं किया, देख तेरी भाभी को कोई ऐसे में देखेगा। मैंने आज तक अपना मुंह अपने ससुरों को, अपने जेठों को नहीं दिखाया, समाज ने मेरा मुंह नहीं देखा, मैं ढक के रहती हूँ। अच्छे घर की बहुएं अपने आप को ढक के रखती हैं, कुल बधुएं अपना मुंह ढक के रखती हैं, आज तक किसी ने नहीं देखा। और देख मेरा शरीर एक कपड़े में लिपटा है, तू सबको मेरा मुंह दिखाएगा। मैं तुम्हारे कुल की तो नाक हूं, तुम्हारी ही तो मर्यादा हूं। दुशासन बोला ये बातें ना करो, चलो मेरे साथ। अरे मैंने अभी स्नान नहीं किया, आप पवित्र हूं मैं, मुझे कहां ले जा रहे हो? घसीट कर दुशासन लाया और भरी सभा में द्रौपदी को खड़ा कर दिया। चलो यहां तक तो ठीक था कि एक नारी को देखो, कितना उस नारी को कितना कष्ट हुआ होगा जब बालों के बल पर उसे घसीटा गया होगा। कल्पना कीजिए, घसीट रहा है दुशासन और घसीट कर भरी सभा में स्थापित किया। सारे लोग हंसने लगे। कौन? 100 की 100, जिनमें की दुर्योधन, शकुनी और कर्ण इत्यादि थे, सब हंसने लगे। हार गए हम, हार गई है ये हमारी दासी है। दुर्योधन बोला आ यहां द्रौपदी, यहां तू मेरी जंघा पर बैठ जा, तू हार गई है, मेरी दासी बन गई है, अब तू यहां बैठ। तो कर्ण ने बोला ये कोई पत्नी थोड़ी है, इसके तो 5-5 पति हैं, तो वैश्या है, और 5 पति तो ऑलरेडी हैं, छठवा हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा? ये कर्ण ने बोला था। 5-5 पति हैं इसके। भारी सभा में लोग अपमान कर रहे, अनादर कर रहे, क्या क्या ना कहा जमाने ने, क्या क्या ना सुनाया द्रौपदी को। यहां तक सब ठीक था, अपमान सब प्रकार का जो किया। अब बात बिगड़ गई जब दुर्योधन ने ये आज्ञा दी, दुशासन इसके कपड़े उतार दो, हटा दो इसके कपड़े इसके बदन से। देखो जरा दुर्योधन किस प्रकार का व्यक्ति था। धृतराष्ट्र का सपना था कि मेरा बेटा राजा बने। सुनिएगा, विचार करो कि दुर्योधन यदि राजा बन जाता तो जब ये अपनी भाभी को नहीं छोड़ा तो ये समाज में भला और किन नारियों को छोड़ता। ऐसे लोग समाज में जब ऊंचे पद पर राजा बनकर बैठते हैं तो समाज के साथ अत्याचार करते हैं, सम्मान नहीं करते ये स्त्रियों का। ये दुर्योधन साक्षात कलयुग का अवतार है। भरी सभा में अपमान कर रहा है। मेरी जंघा पर आकर बैठ जाओ, कपड़े उतार दो। दुशासन कपड़े खींचने लगा। तब भरी सभा में द्रौपदी ने अपने पति की ओर देखा। युधिष्ठिर, क्या आप अपनी पत्नी को यूं ही लुटने देंगे? जवाब दो, क्या अधिकार था आपको मुझे दांव पे लगाने का? और दांव पे लगाने के पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। पत्नी केवल इसलिए होती है कि दांव पर लगा दो और उसकी साड़ी समाज के बीच में उतार दो, निर्वस्त्र खड़ा कर दो, केवल इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी बनकर आई हूं क्या? हर जगह मेरे कपड़े उतरवाओगे इसलिए मैं तुम्हारी पत्नी हूं? धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रश्न का कोई उत्तर ना दे सके। अरे अर्जुन, तुमने अपने भाई का विरोध क्यों नहीं किया कि चलो आप हार गए हैं, द्रौपदी को तो मत लगाओ? आप भी मूक बने बैठे रहे। पांचों को डांटा है द्रौपदी ने,
सबको डांटा और अंत में अपेक्षा की कि चलो मेरे पतियों ने साथ नहीं दिया, आज मुसीबत में छोड़ दिया है पतियों ने, तो चलो कोई बात नहीं, मेरे पितामह भीष्म मेरा साथ देंगे। एक उम्मीद की किरण थी पितामह की तरफ देखकर। द्रौपदी ने पितामह को देखा, पितामह आप तो हम सबसे बड़े हैं, आप तो समझदार हैं, क्या आपकी बहुएं ऐसी समाज में निर्वस्त्र होती रहेंगी क्या? क्या ये आपको शोभा देता है? पितामह मना करो इसे दुशासन को, देखो मेरी साड़ी खींच रहा है। पितामह ने सिर झुका लिया। गलती यहां देखो पितामह की है। चलो इंसानियत के नाते तुम द्रौपदी के पास जाते और दुशासन के गाल पर 2 थप्पड़ जमाते। अरे मूर्ख, तुझे दिखता नहीं तेरी भाभी है, सगी भाभी है, कपड़े उतार रहा है, शर्म नहीं आती तुझे, लज्जा नहीं आती? 2 थप्पड़ गाल पे देना चाहिए ऐसी संतानों को, परंतु दंड नहीं दिया। याद रखना मेरी मां, जब आप अपने बच्चों को गलत काम में भी दंडित नहीं करते, उन्हें सबक नहीं देते, तो वो आपकी औलाद, आपकी संतान एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी गलती करती गलती करने से गलती करने वाले का ही सत्यानाश होगा, अंत में इनका होगा, इसका परिणाम भी इन्हें मिलेगा। जो तुम कपड़े उतारने की बात कर रहे हो, उतार लो कपड़े, कर दो निर्वस्त्र किसी स्त्री को, देखना इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम पर दृष्टि डालना। भक्तों, पितामह का सिर नीचे है। तब द्रौपदी ने गुरु की तरफ देखा। गुरु द्रोणाचार्य, आप तो भगवान तुल्य हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, आप भगवान जैसे गुरु हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। गुरु द्रोणाचार्य ने सिर झुका लिया। देखो, मुसीबत पड़ती है तो ना गुरु काम आता है, ना पितामह काम आते हैं, न पति युधिष्ठिर जैसे, अर्जुन जैसे काम आते हैं। तब द्रौपदी ने समझ लिया कि ये सब मरे हुए हैं, यहाँ ये मुर्दों की सभा है। ये सभा किसकी है? मुर्दों की सभा है ये, यहाँ कोई जिंदा नहीं है। अरे जिंदा होता तो कोई तो मेरी पुकार सुनता, अर्थात ये मुर्दों की सभा है। तो जब मुर्दों की सभा जान ली द्रौपदी ने, तब बुलाया, तब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने भगवान को पुकारा। क्या कहा? कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा, ए कन्हैया तुम कहाँ छिप गए? ये तो मुर्दे बैठे हैं, तुम तो हो ना सुनने वाले। ये नहीं, जगत नहीं सुनता तो क्या हुआ, जगन्नाथ तो सुनता है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में
पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। जिन्होंने शकल नहीं देखी मेरी आज वो मुझे निर्वस्त्र देखेंगे श्याम सुंदर। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति यार बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। पास था, मैंने व्यर्थ ही अपना समय न मुर्दों में गवाया है, इन्हें बुलाकर गवाया है। साड़ी खिंचने लगी, दुशासन बोला मैं थक गया, साड़ी उतरती ही नहीं, इतना वस्त्र कहां से आ रहा है। तब द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीचे नारी है, ना नारी बीचे साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। ये मुर्दों की सभा है मेरी मां, मुर्दों की सभा। ये संसार में जो तुम्हें जिंदा दिख रहे हैं सब मुर्दे ही, एक कृष्ण के अतिरिक्त सब मुर्दे हैं। इसलिए उस परमात्मा को जैसे द्रौपदी के विपत्ति के समय में ना तो उसका परिवार काम आया, ना उसके अपने काम आए, यदि काम आया तो केवल कृष्ण काम आए। तो जब बाद में बुलाया द्रौपदी ने तो बाद में पश्चाताप हुआ, कन्हैया भगवान ने कहा क्यों, तुमने पहले क्यों नहीं बुलाया मुझे। तो क्षमा मांगा द्रौपदी ने, प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई। आज के बाद मैं कान पकड़ती हूँ कि मैं कभी दुनिया वालों को नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो आएंगे नहीं, आओगे तो आप ही तो फर्स्ट में आपको बुलाएं। द्रौपदी ने चौथे नंबर पे भगवान को रखा, पहले नंबर पे पतियों को, दूसरे नंबर पे पितामह को, तीसरे नंबर पे गुरु द्रोणाचार्य को और चौथे नंबर पे भगवान को। पहले दूसरे तीसरे वाले तो काम ना आ सके, चौथे नंबर मेरे कृष्ण काम आ गए, इसलिए भगवान को फर्स्ट नंबर पे रखा करो। जीवन में भगवान ना करे आपके जीवन में कोई संकट आए, पर आए तो पहला ऑप्शन कृष्ण होना चाहिए। पहली टेर भगवान को लगाओ, पहली पुकार भगवान की हो, भगवान को बुलाओ। और किसे बुलाओगे, क्यों अपना समय वेस्ट कर रहे हो। संसार के लोगों को बुलाकर कोई नहीं आने वाला, लोग बुलाते रह जाते हैं, कोई नहीं आता। मुसीबत आए तो सही, विपत्ति आए तो सही, सारे लोग मुंह फेर लेते हैं। इसलिए एक टेर रघुनाथ की, एक टेर परमात्मा की, वही हम सबको बचाएंगे, वही हम सब का हाथ पकड़कर संसार के गड्ढे से निकालेंगे। जमाना नहीं निकालेगा मेरी माँ। आंख खोलनी चाहिए आपको, समझना चाहिए आपको। क्यों संसार में उलझे पड़े हो, क्यों इतना परेशान हो संसार के लिए। सब जानते हो आप, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ पता नहीं है, सबको पता है कुछ काम आने वाला नहीं है, फिर भी उसी के पीछे भाग रहे हैं जो काम नहीं आने वाला है। जानकर भाग रहे हैं, जानते हैं फिर भी भागते। क्या कहें, यही तो माया है परमात्मा की, यही माया है। भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु इस माया से हमें बचा लेना। हमें पता तो सब है, पर फिर भी संसार की तरफ ही तो भाग रहे हैं। धन्य है ये द्रौपदी माता जिसने हमारी आंखें खोल दी कि बेटा संसार को तुम कितना भी बुलाओगे, तुम्हारे पास में ही बैठे होंगे, पर ये तुम्हारे काम आने वाले नहीं। अच्छा एक बात बताओ,
जब तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता और तुम स्वयं, जब तुम दर्द से, तुम्हारे पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तब तुम चिल्लाते हो भैया बड़ा दर्द हो रहा, बचा लो। कौन सुनता है? तुम्हारे दर्द को कौन कम करता है? तुम्हारी माता होती है, क्या तुम्हारी माता तुम्हारे दर्द को कम कर सकती है? तुम्हारे पिता होंगे तो क्या तुम्हारा दर्द कम कर सकते हैं? अरे तुम्हारे दर्द में दुनिया रो तो सकती है तुम्हारे साथ, पर तुम्हारा दर्द कौन कम करेगा? तुम्हारी पीड़ा कौन मिटाएगा? इसलिए कहता हूं, दुख के साथी केवल भगवान हैं, सुख के साथी तो लाखों हो सकते हैं। इसलिए अभी से इन्हें पुकारना शुरू कर दोगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख तो तब आता है जब हम इन्हें भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होए। इसलिए माता कुंती ने भगवान से सुख नहीं मांगा। विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगद गुरु, भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमें सुख ना चाहिए प्रभु, हमें तो आपसे केवल दुख की अपेक्षा है। माता कुंती ने कहा दुख चाहिए, भगवान ने कहा जब से आपने होश संभाला है दुख ही दुख पाया, फिर भी दुख मांगती हो। कुंती बुआ ने कहा प्रभु मैं दुख नहीं मांगती, दुख के बहाने तो मैं आपको मांगना चाहती हूँ, क्योंकि जब जब दुख आया है तब तब मुझे आपके दर्शन हुए हैं, और जब जब आपने सुखी बनाया है ना तो आप तो दिखे ही नहीं, कहाँ चले गए। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे दुख अच्छा है, कम से कम उसमें आपका स्मरण तो बना रहता है। ऐसे सुख का हम क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, आपकी पत्नी आपके पास ना हो, आपके बच्चे आपके पास ना हो, आपकी माँ आपके पास ना हो, आपके पिता आपके पास ना हो, आपके दोस्त आपके पास ना हो, और फिर आपके पास 50 करोड़ रुपए आए, तो क्या उस 50 करोड़ को पाकर आप खुश होंगे? क्योंकि वो शेयर किससे करेंगे, किसको अपनी खुशी बताएंगे कि मेरे पास पैसा है? किससे कहेंगे? बोलो। तो क्या वो पैसा अपनों के बिना आपको सुख दे पाया? मेरी माँ, पैसा सुख तब देता है जब अपनों का प्यार हो, अपनों का साथ हो, और संसार के अपने तो क्षण मात्र के अपने हैं, सबसे ज्यादा तो अपने भगवान हैं। इसलिए भगवान को भी अपने परिवार के सदस्य की तरह अपना मान लो। जैसे पत्नी पुत्र परिवार पति और माता पिता के बिना घर सूना है, ऐसे इनके बिना ये जिंदगानी सूनी है मेरी माँ, अधूरी है। इसलिए जितना महत्व पति और पत्नी का है, पुत्र और पुत्री का है, माता और पिता का है, मित्रों का है, दोस्तों का है, इतना महत्व मेरे जीवन में भगवान का भी होना चाहिए। आप अपनी खुशी इनसे भी कहा करो प्रभु आज आपने हमें ये खुशी दी है, आज हमें ये उपलब्धि मिली, नाच कर हंस कर गा कर भगवान से कहा करो आपने आज हमें प्रभु ये दिया है। आज आप जो दिया है, जो मेरे पास है, वो मेरी मेहनत का नहीं है कन्हैया, वो आपकी कृपा का फल है, वो आपकी कृपा है, वो मेरी मेहनत नहीं है, सिर्फ आपकी कृपा है। अपने घर का एक मेंबर मानकर भगवान से प्यार करो। आपको मेरी बात अभी कितनी समझ में आ रही है मुझे नहीं पता, पर आपके जीवन में जब कभी भगवान ना करे ऐसी घटनाएं घटेंगी तो आपको केवल मेरी ये बात याद आएगी कि तुम्हारे केवल भगवान हैं। दुनिया को तुमने कहा जरूर था अपना, पर जीवन में हमारे पांव में कांटा लगेगा तो कांटे का दर्द हमें ही सहना पड़ेगा, घर परिवार का कोई सदस्य नहीं सहेगा। उस दर्द से यदि कोई बचा सकता है तो केवल ये बचा सकते हैं, ये अंदर बाहर की जानने वाले ये भगवान है। इन्होंने दर्द को बनाया है, तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना, तुम ही ने दर्द दिया है,
तुम ही दवा देना। दर्द भी इन्होंने दिया और दवा भी इन्हीं के पास है। इसलिए जब पता है कि दवाई इनके पास है तो हम दूसरे के पास क्यों जाएं? हमें पता है कि सबसे बड़े डॉक्टर यही हैं, इसलिए इनके पास चलो दवाई लेने। प्रभु आप ही दर्द की दवा दे दो। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिले नहीं कोई। मीरा गाती है मेरे रोम रोम में दर्द है। रोती है मीरा। किसी ने कहा मीरा क्या हुआ, तू क्यों रोती है? अच्छा, किसी के पेट में दर्द हो, सिर में दर्द हो ना, तो वो कैसे रोता है? आपने देखा है किसी को रोते हुए दर्द में? हमने देखा है। अरे हमें ही दर्द होता है तो रोना आ जाता है, सहा नहीं जाता, बड़ा दर्द है। मीरा भी रोती थी, सिसक सिसक के रोती थी, आर्त भाव में रोती थी। कोई रोता देखे तो वो भी दर्द से बोल पड़े, अरे मीरा क्या हुआ है तुझे, तू क्यों रोती है? बोले मुझे दर्द हो रहा है। बोल कहाँ दर्द हो रहा है? बोले रोम रोम में दर्द हो रहा है। तो चल वैद्य के पास तेरा इलाज करा दूं। बोले ना, मेरा इलाज तो केवल कृष्ण के पास है। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिले नहीं कोई। बोले इलाज कब मिलेगा? बोले जब वैद्य सांवरिया होए, जब सांवरिया वैद्य बनकर आएगा तो मेरा इलाज होगा। दूसरे के पास मेरा कोई उपचार नहीं, किसी के पास मेरा कोई उपचार नहीं। क्या बताऊं? केवल उपचार भगवान के पास है। क्या बताऊं? कोई कर दे मेरा उपचार। मैं तो पड़ गई हूं बीमार। क्यों बीमार पड़ गए हो? क्योंकि मेरा दिल किसी ने निकाल लिया। कोई कर दे मेरा उपचार। मैं तो पड़ गई हूँ बीमार। कोई कर दे मेरा उपचार। मैं तो पड़ गई हूँ बीमार। दिल ले गया, दिल ले गया सांवरिया सरकार। कोई कर दे मेरा उपचार। मैं तो पड़ गई हूँ बीमार। दिल ले गया, दिल ले गया सांवरिया सरकार। मेरा दिल ले गया, दिल ले गया सांवरिया सरकार। हरी सजनी श्याम सलोना जब से नैनन आए समाया हो। नैनन आए समाया हो। नैनन आए समाया। प्रेम दीवानी करगारिया ने मन में नेह जगाया हो। मन में नेह जगाया, मन मैंने जगाया हो। चढ़ा इसकी मोहे बुखार। हाँ जी मोहे चढ़ा इसकी बुखार। बुखार आ गया है। कौन सा बुखार? चढ़ा इसके कमों मोहे बुखार। हाँ जी चढ़ा इसके कमों
बुखार, दिल ले गया, दिल ले गया सावरिया सरकार, ओ मेरा दिल ले गया, दिल ले गया सावरिया सरकार। जय हो। हरि प्रेम कुमारी ऐसी चढ़ गई जो घनश्याम की हो